बंदर का कलेजा मगरमच्छ की दोस्ती। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल शिव मेरी शक्ति में आपका स्वागत है। इस कहानी के माध्यम से जीवन से जुड़ी एक शिक्षाप्रद कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बंदर की कहानी बहुत रोचक है। इसे सुनकर आपको अच्छी सीख मिलने वाली है, इसलिए इसे पूरा सुने। एक बंदर जंगल में रहा करता था। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माता पिता के बारे में उसे कुछ याद नहीं था, न उसके कोई भाई था और न कोई बहन जिनके साथ वह खेलता और समय बिताता। उस जंगल में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती बना पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता दिखा। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूं। नदी में इस वर्ष मछलियां का अकाल पड़ गया है। बस मैं भोजन की तलाश में घूमता इधर आ निकला हूं। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखा देता हूं। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने तुरंत फल खाया। फल बहुत रसीला और स्वादिष्ट होने के नाते फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगर सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, तुमने मुझको खूब फल खिलाए। अब मैं चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगर दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता। दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत खुश हो रहा था। बंदर का अकेलापन दूर हुआ। उसे एक साथी मिला। दोनों मिलकर मौजमस्ती करें तो दुगना आनंद आता है। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उलाहन दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता। तुम भी अजीब दोस्त हो, अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुनकर दिए। उसने अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वह फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छनी ने वह स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे उल्लू बना रहे हो। बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? मगर ने यकीन दिलाया, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहां से मिले। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगरनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते यह तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर अपनी पत्नी से दूर रहना उसे खलने लगा। पत्नी खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह बार बार सोचने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कराहते पाया। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगर सन्न रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मगर को इनकार में सिर हिलाते देखकर मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी, तो फिर मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी बला से और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे। हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे, मर गई, मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा।
बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज हैं। कह रही हैं कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। बंदर खुश भी हुआ और चौंका भी, मगर मैं आऊं कैसे? मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा न तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मरना है ही। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था। तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चलें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्ल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपककर पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है क्या? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। और दोनों पति पत्नी अपनी कर्मों पर फुट फुट कर रोने लगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और इंसानियत को अपने अंदर सदा जीवित रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।